ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने गीत सुना। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, और यही हम सब की चाहना भी रहती है कि जीवन हमेशा हंसते हंसते हमारा कटे। लेकिन उसके बावजूद भी कई बातें ऐसी आ जाती है जिसमें हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान। कई तरीकों से उसका प्रयोग करने लिए भी बाबा ने कहा और सिखाया भी। साकार मुरलियों में हमेशा जब बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना क्या? स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना ही ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करना। क्योंकि स्वदर्शन चक्र अर्थात पूरे साइकिल का ज्ञान, और जब पूरे चक्र का ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रूप में रहता है तो नेगेटिव विचार आ नहीं सकते। उस असुर का गला सहज काट लेते हैं, और काटते हुए हम अपने अवस्था को एक रस अचल बना सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा के महावाक्य हम कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी सुनते हैं कि जब बाबा कहते हैं कि बच्चे 3 बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना तो सहज है, बिंदी लगाते चलो और खजाना भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और उसमें भी बाबा जब 3 बिंदी की बात करते हैं तो एक बिंदी आत्मा बिंदी, दूसरी बिंदी बाबा बिंदी, और तीसरी बिंदी ड्रामा बिंदी। बाबा ने जितना आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को इंपॉर्टेंस दिया है, उतना ही इंपॉर्टेंस ड्रामा के ज्ञान का है। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान याद आने से ही बिंदी लग जाती है, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते और हम अपने दिशा विचारने की चेंज कर सकते हैं। लेकिन बिंदी लगने के बजाय बाबा जैसे कहते, कभी क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होते हुए भी वो लग जाता है। और जैसे क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो क्यों, क्या, कैसे, अनेक सवाल मन के अंदर आ जाते हैं, और ये सवाल आने से और व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तब बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो, उड़ो। तो वो बातें नीचे रह जाएंगी, आप ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? ड्रामा के ज्ञान का किस विधि से करना चाहिए ताकि हमारी अवस्था बहुत सुंदर रहे? तो कई बार ड्रामा का ज्ञान का एप्लीकेशन गलत तरीके से भी हो जाता है। ये बात हमेशा सामने आती है, पुरुषार्थ पहले या प्रारब्ध पहला। और ड्रामा का एप्लीकेशन कैसे करना होता है, क्योंकि यही कई बार कई लोग उल्टा एप्लीकेशन कर देते हैं कि हमारे ड्रामा में अगर पुरुषार्थ लिखा होगा तो हम करेंगे, भाग्य मिल जाएगा अगर हमारे ड्रामा में होगा तो।
अब ये है गलत प्रयोग ड्रामा का। तो सही प्रयोग क्या है? सही प्रयोग ये है कि बाबा ने हमें ये ड्रामा का ज्ञान जो दिया है, ये एक बहुत गहरा सीक्रेट हम सबके सामने खोला है, जो सीक्रेट भक्ति मार्ग में भी नहीं है, कोई शास्त्रों में नहीं है, लेकिन बाबा ने इस संसार में आते ही सबसे पहले ड्रामा की सीक्रेट हम सबके सामने खोला। और ये सीक्रेट इसीलिए खोला गया है ताकि पास्ट की बातों को जो मन के अंदर लेकर के चलते हैं, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता रहता है, तो उसको ड्रामा की बिंदी लगा करके, फुल स्टॉप लगा करके उसको क्लोज कर दो वो चैप्टर, कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब 5000 साल के बाद आएगा वो, तब तक आने वाला नहीं है ये, इसलिए इसको बिंदी लगा दो। लेकिन कई बार कई लोग क्या कहते हैं, ड्रामा के ये सीक्रेट को समझने के बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं? 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा? अब ये है गलत। 5000 साल की बात को लेकर अभी से चिंतित हो जाना कि 5000 साल के बाद ऐसा सीन फिर से हमारे साथ होगा, अब उसके लिए तो ड्रामा का ज्ञान नहीं दिया है ना बाबा ने। चैप्टर क्लोज कर दो, समाप्त कर दो, पूरा हो गया। अब 5000 साल तक वो फाइल क्लोज हो गई, लेकिन वो 5000 साल बाद आने वाली बात को अभी से लेकर के चिंतित होते रहते और दुखी होते रहते। 5000 साल के बाद फिर से ऐसा होगा हमारे साथ। अब ये है रॉन्ग एप्लीकेशन। तो पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता लाने के लिए ही ड्रामा का ज्ञान, यह सीक्रेट हमें मिला हुआ है, ताकि पास्ट की बातें हमें डिस्टर्ब न करे। ड्रामा की बिंदी लगाकर फुल स्टॉप, और फिर आगे का पुरुषार्थ हमारा अच्छा हो। जैसे मिसाल के रीति से एक घोड़ा है और एक गाड़ी है। अगर घोड़े को पीछे बांध दिया, गाड़ा के पीछे बांध दिया, तो गाड़ा चलेगा? भाई घोड़े का बांधने का स्थान ही आगे, आगे बांधेंगे तो वो दौड़ेगा और गाड़ा भी उसके साथ साथ पीछे फास्ट दौड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पुरुषार्थ है घोड़ा और प्रारब्ध है गाड़ा। अब अगर पुरुषार्थ को पीछे रख दिया कि हमारे प्रारब्ध में जो होगा, हमारे ड्रामा में जो होगा सो मिलेगा, अब गाड़ा आगे हो गया, घोड़ा पीछे हो गया, तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? पुरुषार्थ होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ को आगे रखना, यानी उस घोड़े को आगे रखना और गाड़े को पीछे रखना, और फिर देखो कि आपका ड्रामा क्या होता है। इसलिए सही रीति से उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। ड्रामा के सीक्रेट का एप्लीकेशन पास्ट की बातों के साथ नहीं है, उसका एप्लीकेशन फ्यूचर के लिए है, ताकि हमारे अंदर नई उमंग, उत्साह, नई लहर, नए विचार, नई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता आए। उसके लिए ड्रामा का ज्ञान मिला है, क्योंकि नहीं तो पास्ट की बातें डिस्टर्ब करती रहेगी। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये पास्ट की बातें बहुत डिस्टर्ब करती है। इसलिए बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ और ये पुरुषार्थ के घोड़े को तीव्र करो, आगे भगाओ। समय से पहले हमें पहुंचना है अपनी मंजिल तक। तो वो तभी होगा जब पास्ट की बातें हमारे माइंड के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगी।
उसके लिए फुल स्टॉप लगाना है। और साथ में बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि बच्चों को गीत गाना आ गया। 3 गीत की लाइन बाबा हमेशा सुनाते रहते हैं कि बच्चे ये गीत गाना बहुत सहज है। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। तो ये वाह ड्रामा वाह, ये गीत भी अगर गाते जाएंगे, यानी हर सीन जो आती है उसको भी वाह वाह के रूप में अगर देखते जाएंगे, तो अगर वो सीन अच्छी नहीं भी होंगी तो भी बाबा का वरदान है कि वो वाह वाह बन जाएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ड्रामा का ज्ञान हमें पॉजिटिव थिंकिंग करने की कला सिखाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और इसीलिए बाबा ने भी, भगवान ने भी इस ड्रामा के ज्ञान के लिए इतना स्ट्रेस दिया हुआ है। और इसलिए ये जो हम सोचते हैं कि 5000 साल के बाद क्या ऐसा ही होगा वापस, क्या उसको चेंज नहीं कर सकते? चेंज करना चाहते हैं ना? कौन चाहता है कि हमारा ड्रामा थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, अगले कल्प थोड़ा चेंज करना चाहते? जरा हाथ तो खड़ा करे अपने ड्रामा चेंज करने वाले को। हाँ, नहीं, लंबा हाथ खड़ा करो ना। अच्छा, इतने लोग ड्रामा चेंज करना चाहते हैं सचमुच? हाँ, क्यों, आपका ड्रामा अच्छा नहीं है? हाँ, क्या समझते कि अगले कल्प में थोड़ा ड्रामा चेंज करना चाहिए? हाँ हाँ, करना चाहिए। अच्छा, एक बार बाबा ने भी ये बात पूछी थी, इसी स्टेज से बाबा ने पूछा था कि बच्चे क्या समझते हैं कि अगले कल्प में बाबा थोड़ा ड्रामा चेंज करे? तो कई लोगों ने सोचा बाबा ऐसे ही खुश करने के लिए पूछ देते हैं। एक बात याद रखेंगे, भगवान कभी किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं कहता है। भगवान की हर बात के अंदर, हर बात के अंदर तथ्य समाया होता है। इंसान जो होता है ना, वो एक दूसरे को खुश करने के लिए बातें करता है, लेकिन भगवान किसी को खुश करने लिए कभी नहीं कहते। क्योंकि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति आ जाए और भगवान को चैलेंज कर दे कि हाँ मेरा ड्रामा चेंज कर दो, फिर तो भगवान कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता है। उनके हर महावाक्य के अंदर इतनी सत्यता समाई हुई है और इतना तथ्य भरा हुआ होता है, उसको समझना कभी कभी हमारे बुद्धि की क्षमता से बाहर होता है। बाकी भगवान किसी को खुश करने लिए कोई बात नहीं कह देता है, हर बात में रहस्य भरा होता है। तो इसलिए जब बाबा ने ये बात पूछा कि बच्चे क्या समझते अगले कल्प में बाबा थोड़ा ड्रामा चेंज करे, तो उस समय बच्चों ने मना किया। यहां आज कई हाथ खड़े हो गए, 50% से अधिक हाथ खड़े हो गए। चेंज करना चाहिए ना? फिर से एक बार हाथ खड़ा करो जो समझते हैं हाँ हमारा ड्रामा चेंज करना चाहिए अगले कल्प। हाँ, अच्छा, तो ऐसे ही जब बाबा ने पूछा तो सब मुस्कुराते रहे। तो बाबा ने कहा, कई बार कई लोग कहते हैं बाबा कर ही नहीं सकता है, ऐसे ही बाबा ने पूछ दिया। क्योंकि साकार मुरली में बाबा ने कई बार कहा है बच्चे मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये भी महावाक्य सत्य है कि बाबा ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, लेकिन बाबा चेंज कर सकता है तभी पूछा। लेकिन जिस तरह से दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होता है ना,
परफेक्शनिस्ट माना उसको हर काम इतना परफेक्ट चाहिए, एकदम सही चाहिए। और परफेक्शनिस्ट के नजरों के सामने अगर किसी ने थोड़ा भी सही नहीं किया होता है तो उसको लगता है ये सही नहीं है, वो ठीक करवा के ही रहता है। इसी तरह बाबा संपूर्ण है, और जो संपन्न है, संपूर्ण है, उसकी रचना भी इतनी ही संपूर्ण है। ये ड्रामा भी इतना परफेक्ट है। अब मामा अगर उसको चेंज करे तो इससे घटिया बना सकता है, उससे बढ़िया नहीं बना सकता है। हा? इससे घटिया बना सकता है, लेकिन ये जो उसकी रचना है ड्रामा इतनी परफेक्ट है, इतनी संपूर्ण है, इतनी एक्यूरेट है, ये हर घड़ी के अंदर जो भी बातें, जो भी सीन सजाई हुई है वो एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट है। अब अगर ईश्वर उसको चेंज कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अगर करे तो इससे घटिया बना सकता है, इससे बढ़िया नहीं बन सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई और चीज है ही नहीं। ये ड्रामा इतना बढ़िया से बढ़िया है कि इससे बढ़िया हो नहीं सकता है, और भगवान इससे घटिया बनाए ये मंजूर है? मंजूर है? हाँ? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि घटिया बनाना उसको पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान कहता है अभी इतना परफेक्ट बनाया है तो मैं भी इसके बंधन में बंधा हुआ हूं ना। तो इसलिए बाबा के हर वाक्य के अंदर इतनी सत्यता समाई हुई है। तब बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी सीन आती है ना, उस सीन को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रामा के सीन में क्या कल्याण समाया हुआ है। त्रिकालदर्शी स्थिति यानी टोटलिटी में अगर ड्रामा को देखा जाए कि टोटलिटी में कैसा है, जैसे दुनिया के अंदर वो टीवी के ऊपर सीरियल चलती है ना, तो सीरियल जैसे जैसे चलती जाती तो अंतिम सीरियल के जो भाग होते हैं उन एपिसोड में उसका कनेक्शन आगे के एपिसोडों के साथ रहता है, और जब आगे के एपिसोडों के साथ रहता है उसका कनेक्शन, जब कोई टोटल सीरियल देखे तो उसको समझ में आए कि हाँ ये स्टोरी क्या है। खाली एक सीरियल का भाग देख लिया उससे वो सीरियल को समझ नहीं सकता है, या अंतिम सीरियल का पार्ट देख लिया तो भी समझ नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार ये 5000 साल के ड्रामा के अंदर हमारा हर जन्म एक एक एपिसोड है, और जब ये एक एक एपिसोड है तो अब ये लास्ट एपिसोड है तो उसका कनेक्शन आगे के एपिसोड के साथ होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के उसको देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये ड्रामा कितना सुंदर है। लेकिन सिर्फ एक जन्म को देखेंगे तो उसकी सुंदरता का पता नहीं चलता है। लेकिन इसीलिए बाबा ने ये रहस्य हमारे सामने खोल दिया है कि बच्चे जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। संगम युग का हर दृश्य या ये ड्रामा का हर दृश्य अति कल्याणकारी है। इसलिए तुम व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। जब त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के उसको देखेंगे तब समझ में आएगा कि उसमें क्या कल्याण, क्या रहस्य समाया हुआ है, और तब लगेगा वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जब टोटालिटी में उसको देखेंगे तब। लेकिन एक सीन को देखेंगे तो लगेगा ये क्या ड्रामा है। नहीं, ये ड्रामा खाली उतना ही नहीं है,
5000 साल का ये ड्रामा की स्टोरी अगर उस रूप में उसको देखो तो लगेगा कि हर दृश्य के अंदर कल्याण समाया हुआ है। और तब उन दृश्यों को देखते हुए उन्नति को प्राप्त करेंगे, व्यर्थ संकल्प हमारा नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ड्रामा का ज्ञान एक सीक्रेट है। ये ड्रामा का ज्ञान जिसको कहे कि भगवान की परफेक्ट रचना है, ईश्वर की परफेक्ट रचना है। यही ड्रामा का ज्ञान एक तलवार का काम भी करता है। तलवार का काम किस तरह से करता है कि हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, ड्रामा की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप लगा करके वो व्यर्थ संकल्पों को काट देते हैं। जैसे चक्र चलाते हुए कहा श्री कृष्ण ने सबके गले को काट दिया, असुरों के गले को काट दिया। तो व्यर्थ संकल्पों के गले को काटने का एक सर्वोच्च साधन है। यही ड्रामा का ज्ञान जब उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसमें हर सीन कल्याणकारी है, तो यही ड्रामा वाह वाह का गीत गाते हुए हमें उन्नति की ओर ले चलता है। सकारात्मक सोच हमारे में चलाने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, जैसे कई बार दादियां बताती है और कहती है कि मम्मा जब थी तो मम्मा हमेशा कहती थी कि हमें 3 माँ है। एक है शिव बाबा माँ के रूप में, माता पिता के रूप में। दूसरी माँ है ब्रह्मा, ब्रह्मा वो भी माँ है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि ब्रह्मा मेरी वन्नी है, तो ब्रह्मा वो भी हमारी माँ है। और तीसरी माँ है ड्रामा, है ना, तो ड्रामा वो भी माँ है। माँ का काम क्या होता है? बच्चे को संस्कार देना, ये माँ का काम होता है। अब जैसे ही माँ ने अगर देखा कि बच्चा थोड़ा भी अगर डिसिप्लिन में नहीं चलता है, अच्छे संस्कार उसके अंदर नहीं आए हैं, तो माँ क्या करती है? बच्चे का कान भी खींचती है और आवश्यकता पड़ी तो एक थप्पड़ भी लगाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके हृदय के अंदर कोई नफरत की भावना है या कोई उसका बुरा हो जाए ये भावना है, इसीलिए उसने कान खींचा या थप्पड़ मारी। नहीं, ये भावना नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार ड्रामा भी हमारी माँ कैसे है कि शिव बाबा पिता है और शिव बाबा की जो आज्ञाएं हैं हम बच्चों के प्रति, जो श्रीमत है, जब भी ड्रामा देखती है कि ये बच्चा श्रीमत के अनुकूल नहीं चल रहा है, बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो ड्रामा भी क्या करती है? कोई न कोई परिस्थिति के माध्यम से थप्पड़ मारती है और रियलाइज होता है ये श्रीमत की अवज्ञा हुई, उसकी ये थप्पड़ पड़ी। ये बाबा की अवज्ञा की हमने, उसकी ये थप्पड़ पड़ी। ड्रामा भी हमें पाठ पढ़ाता है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अकल्याण की भावना है कि हमारा अकल्याण हो जाए। नहीं, हमें पाठ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ड्रामा भी हमारे सामने वो सीन ले आता है और हमें रियलाइज कराता है कि ये अवज्ञा, ये श्रीमत का उल्लंघन करने के कारण ये परिस्थिति हमारे जीवन में आई। महसूस होता है, हर इंसान महसूस कर सकता है। लेकिन जैसे दुनिया के अंदर लौकिक में भी अगर मां ने बच्चे को थप्पड़ मारी तो बच्चा क्या करता है? रोते हुए कहां जाता है? बाप के पास जाता है। तो इसी तरह जब भी ड्रामा ने कोई परिस्थिति की थप्पड़ लगाई तो बच्चे भी क्या करेंगे? बाबा के पास जाते हैं। अंदर रोना भी आ रहा है, हे बाबा हमारा ड्रामा ऐसा कैसे बना दिया आपने, है ना।
तो बाबा के सामने जब रोते हैं, योग में अंदर ही अंदर दुखी होकर के जैसे आंसू बहा रहे होते हैं, तो उस समय बाबा भी क्या कहते हैं? बाप घर में क्या करता है? जैसे ही मां ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चा रोता हुआ बाप की गोद में गया, तो बाप क्या करेगा? प्यार भी देगा, पुचकार भी देगा, और फिर क्या कहेगा? अगर बच्चे ने कहा बाबा आप मां को कहो ऐसा नहीं करे, तो बाप क्या कहता है? बात तो तेरी सही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे, तेरी मां के आगे हमारा भी नहीं चलता है। यही कहता है ना। लेकिन तुम ही सुधर जाओ, तुम ऐसा नहीं करो, तो फिर अगली बार तेरे को थप्पड़ नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह जब बच्चे भी रोते हुए बाबा के पास जाते हैं और बाबा को कहते, बाबा ये ड्रामा भी देखो ना, कैसे कैसी परीक्षा हमारी लेते हैं, ऐसे करके रोने लगते, तो बाबा भी कहते, हाँ बात तो सही है, ड्रामा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ड्रामा तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन तब बाबा कहते, बच्चे मैं भी क्या करूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं ना, उसके आगे मेरा भी नहीं चलता है। तो बाबा भी हंसते हुए फिर कहते, अच्छा तो तुम ड्रामा में अच्छी तरह चलो, ये परिस्थिति क्यों आई ये सोचो समझो उसको, और जब उसको सोचते हुए समझते हुए एनालाइज करते हुए तुम चलेंगे तो ड्रामा अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा भी हमसे बात करते हुए जैसे एक अंदर से कहते, अच्छा बच्चे जो हो गया ना सो ड्रामा, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे पुरुषार्थ करने लगो तुम, अब यहां रुकना नहीं, अभी आगे चलो। तो इस प्रकार बाबा उमंग उत्साह भी भरता है। और आप देखेंगे, ये मेरे जीवन का अनुभव मैंने किया है कि जब भी मैंने कभी भी बाबा के सामने ऐसी बात रखी मन से भी, दूसरे दिन की मुरली में बाबा जैसे प्यार देता, पुचकार देता और कहता है, बच्चे जो हो गया ना सो ड्रामा आगे बढ़ो। और इस तरह से बाबा बात करता है मुरली के अंदर, ऐसी फीलिंग आती है। और इस प्रकार ऐसे लगता है कि बाबा हमारे मन की हर बात सुनते हुए और जैसे प्यार देकर, पुचकार देकर के और कहते हैं, बच्चे कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं था, है ना। ड्रामा कल्याणकारी है, कोई न कोई रूप से ड्रामा का कल्याणकारी ज्ञान देते हुए हमें कहते हैं, तुम इसमें से जो कल्याण है ना वो ढूंढो। बाबा का एक उदाहरण बहुत अच्छा याद आता है अव्यक्त मुरली का, कि बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे हीरे कहां निकलते हैं? हीरे हमेशा कोयले की खान में निकलता है, लेकिन जो व्यक्ति हीरे ढूंढने जाता है कोयले की खान में, चारों तरफ कोयला होता है, लेकिन उसकी नजर कहां होती है? हीरे के ऊपर होती है। ठीक इसी प्रकार ड्रामा चारों तरफ से आपको लगेगा अकल्याणमय है, हर रीति से कोयला ही कोयला नजर आता है, लेकिन तुम्हारी नजर कहां होनी चाहिए? उस हीरे पर, यानी उस कल्याण के अंदर। कि ये ड्रामा की सीन जो हमारे सामने आई, उसमें भी बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ड्रामा हमें क्या सिखाना चाहती है, ताकि आगे हम तैयार हो जाए। जैसे स्कूल के अंदर कोई बच्चा टीचर का बहुत फेवरेट होता है, बहुत उस टीचर उसको पसंद करता है, ये बच्चा बहुत होनहार है। और जब देखता है कि कोई सब्जेक्ट में वो कमजोर है, मानो कि मैथमेटिक्स में वो कमजोर है वो बच्चा, और टीचर का उसके ऊपर विशेष प्यार होता है, तो टीचर क्या करता है? उसको एक्स्ट्रा ऐसी प्रैक्टिस देगा। या खेल कूद में जब देखता है टीचर कि ये बच्चा थोड़ा कमजोर है, हार सकता है फाइनल गेम में, तो क्या करेगा? उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देगा। स्कूल के बाद भी उसको स्पेशल टाइम देते हुए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएगा, वही के वही अलग अलग तरीके से उस खेल में कैसे आगे बढ़ने का अलग अलग टेक्निक सिखाएगा। मैथमेटिक्स में कमजोर है तो टीचर उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देगा। ऐसे ही सवाल उसके
सामने अलग अलग रूप से ला करके रखेगा कि अब इस तरह से भी ये बात आ सकती है, इस तरह से भी ये बात आ सकती है, इस तरह से भी ये बात आ सकती, ताकि उसका बच्चा वो फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फेल होते हुए देखना नहीं चाहते। ठीक इसी तरह बाप भी है तो टीचर भी है। जब वो टीचर देखता है कि ये मेरे बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, दुनिया में से उन्होंने सिलेक्ट किया है हम सबको, जब सिलेक्टेड बच्चे हैं, और जब देखता है कि उसकी ये कमजोरी के कारण फाइनल एग्जाम में ये फेल हो जाएगा, तो क्या करेगा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो देगा कि नहीं देगा? तो ड्रामा के अंदर ये भी निश्चित किया हुआ है कि कई चीज, कोई बात को सिखाने के लिए बाबा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दिलाता है, और वो ड्रामा भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दिलाती है ताकि हम फाइनल पेपर में पास हो जाए। तभी कई लोग ये रहस्य को भी जब नहीं समझते तो क्या कहते हैं, अरे बार बार हमारे सामने ऐसा क्यों होता है, बार बार यही प्रश्न हमारे सामने क्यों आता है, ये परीक्षा हमारे सामने क्यों आती है? लेकिन इसका मतलब कि ड्रामा में इसी विषय में आप कमजोर है, और ड्रामा और बाबा ये देखना नहीं चाहते हैं कि भगवान के बच्चे होकर ये फेल हो जाए फाइनल टेस्ट पेपर में, क्योंकि फाइनल टेस्ट पेपर में यहीं से परीक्षा आनी है। वो तो जानी जाननहार है, उसको तो सब कुछ मालूम है ना कि कहां से एग्जाम ली जाने वाली है, कौन सी जगह से पेपर आने वाले हैं, किस प्रकार से पेपर आने वाले हैं। तो बच्चों को तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसमें भगवान का प्यार समाया हुआ है। ये नहीं कि बाबा ये ड्रामा कैसा है, बार बार मेरे सामने यही बात क्यों आती है, लेकिन इसका मतलब आप उस विषय में कच्चे हैं। वो आपको संपूर्ण बनाना चाहता है ताकि फाइनल टेस्ट पेपर में आप पास हो जाओ। आपको भी उस वक्त गर्व फील होगा, और भगवान को तो कितना नाज फील होगा उस समय कि वाह मेरे बच्चे पास हो गए। तो वो हर एक को पास के रूप में देखना चाहता है, किसी को भी फेल होते हुए देखना नहीं चाहता है। इसीलिए ड्रामा के अंदर यही कल्याण है कि वो प्रैक्टिस बार बार दिलाने के लिए अलग अलग ढंग से वो पेपर आपके सामने आ रहा है, और आते हुए अलग अलग रूप से वो मदद भी करता है। उसकी मदद का एहसास भी होता है, फील भी होता है कि बाबा हमें मदद कर रहा है, और हमें पास करने की शक्ति भी प्रदान करता है। पिछली मुरली में ही बाबा ने ये बात कही थी कि बच्चे अमृत वेले जब बैठेंगे तो बाबा शक्ति प्रदान करता है, और फिर दिन के अंत में आप अपना चार्ट देख लो कि आज के पेपर में हम पास हुए या फेल हुए। और अगर फेल हुए या अगर थोड़ा भी आपको लगा कि ठीक नहीं रहा हमारा परफॉर्मेंस, तो फिर दूसरे दिन के लिए बाबा से शक्ति ले लो, ताकि दूसरी बार अगर अलग ढंग से वो पेपर आपके सामने आए तो आप उसमें पास हो जाओ। पिछली मुरली से ऐसा महसूस हो रहा था कि सचमुच बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, कितना अंदर में प्यार समाया हुआ है कि हर बच्चे को पास रूप में देखना चाहता है। कोई बाबा का बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। तो हम सबकी भावना भी तो यही है ना कि हम भगवान के बच्चे होने कारण हम सदा पास हो जाए। तो इसलिए ड्रामा को चेंज करने के बजाय कि भाई हमें ड्रामा अपना चेंज करना है, ये विचारों में नहीं जाओ। लेकिन बाबा जो हमें हर रोज मुरली के अंदर विधि बताता है, उस विधि को अप्लाई करते हुए उसमें पास होने के लिए अपने आप में हिम्मत, उमंग, उत्साह को भरो, तो जरूर जल्दी ही पास हो जाएंगे। कोई भी बात होगी तो वो कोयले को नहीं देखो, उसमें समाया हुआ कल्याण को देखो। जब वो कल्याण दिखाई देने लगेगा तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, और तब महसूस होगा कि हमारा ड्रामा कितना सुंदर है। और यही सबसे बड़ा स्वामान है कि जब आपको अपने ड्रामा की सुंदरता का एहसास होने लगेगा,
तब दुनिया भी कहेगी वाह, ये भगवान के ही बच्चे हो सकते हैं, वाह वाह के गीत तभी वो भी गाएंगे। लेकिन अगर हमें ही अपना ड्रामा पसंद नहीं है, हम ही अपने ड्रामा की शिकायत करते रहेंगे, तो दुनिया क्या करेगी? वो वाह वाह के गीत नहीं गाएंगी, वो हंसेगी। ये भगवान के बच्चे कि जिनके पास तीनों कालों का ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने ड्रामा से सेटिस्फाइड नहीं, अपने ड्रामा से संतुष्ट नहीं, जबकि भगवान ने इतना ऊंचे से ऊंचा रोल उनको दिया, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहे। तो इसलिए ड्रामा के ज्ञान से हमें फुल स्टॉप लगाने की शक्ति तो आती है, लेकिन साथ साथ में जब उसके कल्याण को समझते हैं, उस रहस्य को समझते हैं और वाह वाह के गीत जब गाते हैं, तो अपने ड्रामा को भी वाह वाह बनाने की शक्ति अपने अंदर आ जाती है। और तब दुनिया की हर आत्माएं अंत में जैसे ही प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा तो क्या कहेंगी? हाँ, वाह भगवान, तेरी रचना भी कितनी सुंदर है। इस तरह के गीत वो तभी हमारे गाएंगे। तो ड्रामा जब कोई भी बात बार बार हमारे सामने कोई सीन को ले आ रहा है, तो उससे समझना चाहिए कि इसमें से मुझे कौन सा पाठ पक्का करना है, ताकि मैं संपूर्ण हो जाऊं, संपन्न हो जाऊं इसके अंदर। और तब हम अपने भाग्य को देखते हुए, अपने ड्रामा को देखते हुए और बाबा को देखते हुए हमेशा खुशी के अंदर अपनी स्थिति को हमेशा एक रस और अचल अडोल बना सकेंगे। तो ड्रामा का ज्ञान इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि यही एक बात है जो हमारी स्थिति को स्थित प्रज्ञ रख सकती है, अचल अडोल रख सकती है। और इसलिए बाबा ने ये सीक्रेट हम सबके सामने खोला हुआ है कि आप अपनी स्थिति को सदा स्थिरम रखो। बातें आएंगी, ऐसे नहीं कि बातें नहीं आएंगी। कई बार कई लोग कहते हैं कि बहन जी आप लोगों के सामने तो बातें आती ही नहीं होंगी। बातें हर एक के सामने आती है, किसके सामने जिसकी जैसी क्षमता होती है उस अनुसार बातें आती है। लेकिन अगर ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में फिट होगा कि जो है, जो चल रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है, इस रूप से अगर उसको फिट किया हुआ है अपनी बुद्धि के अंदर, तो वो स्थिति को डगमगा नहीं सकती है। मुझे याद आता है कि बड़े से बड़ी परिस्थिति को पास करना भी आसान हो जाता है, और उसमें क्या कल्याण समाया हुआ होता है। ड्रामा जब आगे बढ़ाना चाहता है, हमारा भाग्य खोलना चाहता है, तब हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी चुनौती, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी घटना को ले आता है, क्योंकि उसी से ही हमारा भाग्य बनना होता है। इसीलिए बाबा ने कई बार अपने महावाक्य के अंदर ये कहा हुआ है कि निमित्त बनने का भी भाग्य बहुत बड़ा होता है। निमित्त बनने का भाग्य माना क्या कि ड्रामा के अंदर कोई सीन ऐसी आती है, और जिस सीन के अंदर अगर हमें निमित्त बनने का एक सौभाग्य मिलता है, तो ये एक परमात्मा के जैसे भाग्य प्रदान करने की विधि है। इसलिए उस विधि को देखते हुए, समझते हुए अंदर में खुश हो कि ये निमित्त बनने का भाग्य भगवान मुझे देने चाहता है, इसीलिए ये सीन मेरे सामने आई है। अगर सीन आए ही नहीं तो क्या होगा? आगे बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसी सीन ड्रामा के अंदर आती है, और उस समय बाबा जैसे कहते, ज्ञानी तू आत्मा, बच्चे जो होते हैं ज्ञान को यथार्थ रीति से अप्लाई करते हुए हाजी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए ड्रामा वो भाग्य का दरवाजा खोल देता है। जैसे वो खेल नहीं दिखाते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, खुल जा। तो इसी प्रकार जब भी कोई सीन आती है, बाहर से बहुत अकल्याण वाली सीन लगेगी, या ऐसे लगेगी घबराहट हो रही है, नहीं होगा हमसे, अपनी क्षमता से बाहर है, लेकिन बाबा
ने वो सीन अगर मेरे सामने लाई है, तो ड्रामा को तो पता है ना कि इसकी क्षमता क्या है, बाबा को तो पता है ना इसकी क्षमता क्या है, फिर भी अगर वो सीन मेरे सामने आई और उसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, जी हां बाबा करके आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य का दरवाजा खुलता जाता है। ये मेरा प्रत्यक्ष में अपना अनुभव है कि कैसे बाबा ने एक एक भाग्य का दरवाजा खोला है। लेकिन उस समय अगर घबराहट में आकर के हम मना कर देंगे उस सीन को देख करके, नहीं नहीं मेरे से ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं मेरे से ये नहीं होगा, नहीं नहीं करना, माना वो भाग्य का दरवाजा बंद हो जाना, वो भाग्य का दरवाजा खुलता नहीं है। तो इसलिए ड्रामा की ये विधि है कि जब किसी बच्चे के भाग्य को बनाने का समय आता है, तो वो ऐसी सीन लेके आता है जो बाहर से ऐसा लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो सीन आई है, माना भगवान को भी मालूम है और ड्रामा को भी मालूम है कि इसी के पास ही ये शक्ति है, क्षमता है। जी हां बाबा करके आप आगे बढ़ो, तो देखो कैसे बाबा भी वो क्षमता भी भर देता है, शक्ति भी भर देता है और आपको भाग्य भी प्रदान कर देता है। यह ड्रामा का रहस्य है। लेकिन इस ड्रामा को जब व्यक्ति नहीं समझता है, तो घबराहट में आकर कहते नहीं नहीं ये तो हमारे कैपेसिटी से बाहर है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि कभी कभी बहन जी बिजी होती है और कोई कोर्स वाला आता है और कोई कोर्स वाले को आपको कहेंगे आप इनको जरा समझा दो, आपने कभी समझाया नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा ये। अब ये ड्रामा सीन क्यों ले आया कि उस वक्त आप ही हाजिर थे और कोई हाजिर नहीं था, कि उस व्यक्ति का भाग्य आप निमित्त बन करके खोलने वाले थे। लेकिन उस समय अगर मना कर दिया तो वो दरवाजा बंद रहा आपके लिए। बहन जी किसी और को बुला लेंगे और उसका भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे, अरे मैंने किया होता था तो आज ये भाग्य मेरे पास नहीं होता था। ये है ड्रामा की सीक्रेट। इसलिए ड्रामा में कोई भी सीन आती है, उस सीन के अंदर हिम्मत का एक कदम बढ़ाना, बाबा 1000 गुना कदम बढ़ा करके मदद कर लेता है। और जब बाबा 1000 गुना कदम सामने आकर मदद करता है, तो भाग्य भी प्रदान करता है, शक्ति भी प्रदान करता है और निमित्त बनने का भाग्य अति श्रेष्ठ हो जाता है। ये है ड्रामा के रहस्य को जानते हुए उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में यूज करना और यूज करते हुए जीवन में हर कदम में आगे बढ़ने की विधि। लेकिन मना कर दिया तो वो भाग्य सदा के लिए चला गया, फिर दोबारा भाग्य दरवाजा नहीं खटखटाएगा। जैसे दोबारा आप चाहेंगे भी कि मैं किसी को समझाऊं, लेकिन बहन जी के मन में क्या इंप्रेशन है, नहीं ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, किसी और को बुलाओ। तो किसी और को बुलाया, उसको नहीं करना, तो हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद हो गया ना। तो इसलिए हिम्मत का एक कदम बढ़ाना, अच्छे कर्मों के लिए अच्छे कर्म के अवसर ड्रामा के अंदर बहुत कम आते हैं। लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाता है, उस समय वो अवसर को मना नहीं करना, उस अवसर को पकड़ लेना। देखो ड्रामा आपको कितना आगे बढ़ा देता है, कितनी ऊंचाई पर चढ़ा देता है और कितना उड़ती कला की स्थिति में ले जाता है, जहां हर बात हमारे सामने रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन जैसे उस हीरे को प्राप्त करने जैसा हो जाता है कि बड़े से बड़े हीरे को प्राप्त कर लिया। भावार्थ कि ड्रामा के अंदर जब वो भाग्य मिलने लगता है तो उसकी खुशी इतनी होती है कि खुशी के आगे कोई भी बात आती है तो वो बात कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए पिछली बार बाबा ने कहा कि खुशी का खजाना बढ़ाते जाओ। खुशी का खजाना भी है, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में उड़ते रहो और उड़ाते रहो
और वो तब होंगे जब ड्रामा का ज्ञान प्रैक्टिकली जीवन में यूज करना आता हो, तभी हम खुशी में निरंतर उड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हर रीति से अपने ड्रामा को अच्छे से अच्छा बना सकते। फिर ये शिकायत हमारी समाप्त हो जाएंगी कि बाबा हमारा ड्रामा चेंज करो, ये शिकायत नहीं रहेंगी, क्योंकि आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है इस संसार के अंदर इस वक्त, और आपका ड्रामा इतना सुंदर है, उसको चेंज करना, माना, उसको घटिया बनाने के लिए सोचना, तो ये संकल्प भी मन के अंदर नहीं लाना, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग करके अपने ड्रामा को एप्रिशिएट करो, और एप्रिशिएट करते हुए हर ऐसे अवसर जो आते हैं जीवन के अंदर, उसमें निमित्त बनने का भाग्य ले लो। जितना निमित्त बनने का भाग्य ले लेंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे, और सदा खुशी निरंतर अपने जीवन में बनी रहेंगी। ठीक है ना? अच्छा, तो ये है ड्रामा के ज्ञान के एप्लीकेशन से हमारी स्थिति को निरंतर अचल और अडल रख सकते हैं। ये है उसकी विधि। लेकिन उल्टा एप्लीकेशन कभी नहीं करना कि मेरे ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये रॉन्ग एप्लीकेशन। इसलिए राइट एप्लीकेशन करते हुए आगे बढ़ते जाओ और वाह वाह के गीत गाते जाओ। ठीक है? अभी कोई अपना ड्रामा चेंज करना चाहता है? अभी कोई अपना ड्रामा चेंज करना चाहता है? हाँ, बदल गए सब आधे घंटे के अंदर। हाँ, अच्छा, ओम शांति।